हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। एंड आपका दोबारा से एक वार्म वेलकम है यूनिवर्स मेडिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है बच्चों, वो है स्पाइनल कोड। क्या रहने वाला है? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को आज हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है और इसीलिए हम अपनी पीएनएस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो रखने वाले हैं। उसके बाद मैंने सोचा है पीएनएस कवर होने के बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर देखे ना हमने, उनको अच्छे से डिटेल में उनकी फंक्शनिंग भी और उनके पार्ट्स भी दोबारा से देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पीएनएस की वीडियो के बाद। क्लियर बच्चों? सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज स्पाइनल कोड। देखो, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड देखो, ये ब्रेन होता है, ब्रेन से ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। एक ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी ये अंदर की तरफ, ये होती है स्पाइनल कोड। क्या होती है बच्चों? स्पाइनल कोड। ठीक है, तो एक होता क्या है, वाइटल पार्ट ऑफ सीएनएस का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाना एक बारी, और इसमें मैंने बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड था बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने रखा था ब्रेन को, स्पाइनल कोड को। ब्रेन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो फोर ब्रेन, जो कि मिड ब्रेन और हमारा हिंड ब्रेन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कोड की, देन हम बात करेंगे पीएनएस की। पीएनएस के अंदर हमने रखा था बच्चों एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी आ जाती हैं जो नर्व्स वगैरह होती हैं, क्रेनियल नर्व और जो हमारी पेरिफेरल नर्व होती हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर दो चीजें रखी थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब देखो यहाँ पे पहली पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा कि वाइटल पार्ट होता है सीएनएस का। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका। कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर देखो ऐसे जैसे मार्कर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप ही होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल लंबी सी पाइप की तरह। ठीक है, उसके बाद देखो लोकेशन इसकी। लोकेशन से पहले मेरे को बताओ कि इसका काम क्या होता है। लोकेशन से पहले काम बताओ इसका, स्पाइनल कोड का। इसका काम बच्चे देखो, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और जो हमारी बाकी की बॉडी रहेगी, पेरिफेरल बॉडी। ठीक है, पेरिफेरल बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? पीएनएस। ठीक है, तो हमारी पेरिफेरल बॉडी को ब्रेन के साथ जोड़ता है। ये कैसे? ब्रेन के जितने भी सिग्नल है ना, वो पेरिफेरल बॉडी में जाएंगे, किसके थ्रू? स्पाइनल कोड के थ्रू। अब देखो बच्चों कैसे, मैं बताता हूं आपको, अभी बता देता हूं। देखो यहाँ पे ये कोई पिन है और किसी ने मेरे को पिन लगाई, आई वन अदर, ये थी सेंसेशन, स्टिमुलस। ठीक है, जो कि मेरी बॉडी ने, जो कि मेरी स्किन के ऊपर रिसेप्टर है, उसने सेंस किया उस पेन को, स्टिमुलस को। सेंस करते ही जो मेरे बॉडी के अंदर न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी, ऐसे करके वो पास करते रहते हैं उस स्टिमुलस को, उस सिग्नल को। और वो कहां पे जाता है? हमारा जाता है पीछे की तरफ, जो हमारी क्या है, स्पाइनल कोड है, उसके थ्रू जाता है और वो ब्रेन तक पहुंचता है। क्लियर बच्चों? जो ये सिग्नल पहुंचा है, जो कि हमारे मोटर साइड से, मोटर यानी कि जहां पे हमें स्टिमुलस का फील हो रहा है, जहां से हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी स्टिमुलस को, उसको बोलते हैं मोटर साइड। और जो सेंसरी साइड होता है वो कौन होता है? ब्रेन के अंदर सेंसेस जाती हैं। तो अभी जो ये हमने रिसीव किया स्किन के ऊपर, जो हमें पेन फील हुआ और जो हमारी स्पाइनल कोड के थ्रू ऊपर गया, तो कनेक्टिंग लिंक बना ना स्पाइनल कोड के थ्रू। तो ये क्या बना? एक कनेक्टिंग लिंक बना ब्रेन और हमारी पेरिफेरल बॉडी के बीच में। समझ में आई मेरी बात? क्या बताना चाहता हूं मैं आपको? कनेक्ट करती है ब्रेन को और हमारी बॉडी को। क्लियर? तो जो ये सिग्नल ऊपर की तरफ गया, ब्रेन की तरफ गया, इसको बोलते हैं सेंसरी। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके गई है। ठीक है, और जो ब्रेन ने सिग्नल दिया, स्पाइनल कोड से आया और हमारे हाथ में गया और इस साइड में पहुंचा, उसको बोलते हैं मोटर। क्या? मोटर न्यूरॉन लेके आई सिग्नल, और उसने क्या करा कि उस पिन से अपना हाथ को पीछे की तरफ कर लिया, ताकि वो स्टिमुलस उसको ना फील हो। ठीक है, पेन उसको ना फील हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? तो इसका काम क्या हुआ कि जितनी भी हमारी सेंसरी और मोटर इंपल्सेस है ना, उनको ट्रांसमिट करवाना ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक और हमारे बॉडी पार्ट्स तक। क्लियर? तो यही बता रखा है कि वाइटल पार्ट होता है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है ब्रेन विद पीएनएस, या फिर हमारी अदर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों
कि लोकेशन कहाँ पे होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ये जो रेड कलर से मैंने बना रखी है ये हमारी वर्टिबल कॉलम, क्या है बच्चों, वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन बोल सकते हो। इस बैकबोन के अंदर ही हमारे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लिख रखा है रन थ्रू वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर से ही क्या करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। ब्रेन से एक्सटेंडेड पार्ट जिसको बोला स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वर्टिबल कॉलम के साथ साथ रन करती है उसके अंदर से। क्लियर, लोकेशन। उसके बाद देखो डेवलप फ्रॉम, कहां से ये बनी, स्पाइनल कॉर्ड कहां से बनी भाई, ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना चाहिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपने देख रखी होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने बताया था न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, दो एंड बनते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड से तो क्या बन गई स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर एंड से क्या बना मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सब बताना, ठीक है। एक लड़के ने बताया था अभी, शायद सुरजीत नाम है, तो सुरजीत ने ही कमेंट किया था ब्रेन के जो पार्ट्स मैंने बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उसके अदर नेम पूछे थे। किसी को नहीं आते, अरे किसी को भी नहीं आते यार, एक नहीं बताया, बस सुरजीत ने ही कमेंट किया था और बिल्कुल सही कहा था, वेरी गुड सुरजीत। तो आप भी कमेंट करना। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब बनती है उसमें दो एंड होते हैं, एक तो एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड से तो बनती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर एंड से क्या बना कमेंट सेक्शन में लिखना। क्लियर, उसको कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है जैसे सुरजीत को मिला, बहुत अच्छा किया। दोबारा सुरजीत करना है इसको कमेंट, ठीक है, और आंसर देना इसका। आई विल सी, अगेन आई विल सी। सो देखो बच्चों कि डेवलप होती है हमारी पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब से और स्टार्ट होती है फ्रॉम फोरामेन ऑफ मैग्नम और एंड होती है L1 वर्टिबल कॉलम जो हमारा होता है, या फिर लंबर रीजन का फर्स्ट कॉलम जो होता है ना L1, वहां पे ये एंड हो जाती है, वहां पे ये स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो इसके अंदर से जो ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी नर्व्स की, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाती है हमारे सैक्रम और कोक्सिक्स के रीजन में। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है कैसे है। देखो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन, ये ब्रेन है बच्चों, ठीक है, ये ब्रेन है। और ब्रेन का ये एक्सटेंडेड पार्ट जो कि हमारी वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम है, इसी के अंदर से ये देखो ये मार्कर क्या है हमारा, ये हमारा मार्कर है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, लेकिन जो इसकी ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है, ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, मेरी वॉच दिख रही है, ये एक रिंग टाइप में है ना, तो इस ओपनिंग में से ही क्या निकली है, इस ओपनिंग में से ही क्या निकली है, इस ओपनिंग में से स्पाइनल कॉर्ड निकली है। इस ओपनिंग को क्या बोला है, इस ओपनिंग को बोला है बच्चों क्या, फोरामेन ऑफ मैग्नम। याद रखनी है ये बात, फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होती है, ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होती है और जहां पे खत्म होती है ना वो रीजन होता है हमारा, वो हमारा रीजन होता है L1 या L2। L1 से L2 के बीच में ये स्टॉप हो जाती है, वहां तक ये रन करती है इनटू द वर्टिबल कॉलम। क्लियर, ओरिजिनेशन कहां पे, फोरामेन ऑफ मैग्नम, और इसका एंड कहां पे होगा, स्टॉप कहां पे हो जाती है L1 से L2 रीजन पे। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना बच्चों। अब देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये ब्रेन है हमारा, क्या है, ब्रेन। ब्रेन की जो ओपनिंग है ओसिपिटल लोब के नीचे जो ओसिपिटल लोब, अब ओसिपिटल लोब कैसे पता चलेगा तुम्हें तो लोब का पता ही नहीं है। अरे मास्टर ने बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में जाना आप और उसमें देखना कि लोब्स कौन से होते हैं। देखो ये होता है फ्रंटल लोब, दोबारा देख लो, फ्रंटल लोब, ठीक है, सामने की तरफ है जो हमारा फ्रंटल लोब ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद जो दो ऊपर होते हैं, ये दो ऊपर, ये क्या होते हैं हमारे पैराइटल लोब। क्या होते हैं बच्चों, पैराइटल लोब। उसके बाद देखो ये जो साइड में है, जो कान के ऊपर है दोनों साइड, ये और ये क्या होते हैं हमारे टेम्पोरल लोब। क्या होते हैं, टेम्पोरल लोब। और जो पीछे की तरफ ये रखा हुआ है इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। क्या होता है, ओसिपिटल लोब। इस ओसिपिटल लोब से ही नीचे की तरफ इसके बेस पे जो हमारी ओपनिंग बनती है और उसमें से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसको ही बोला है हमने फोरामेन ऑफ मैग्नम। उस ओपनिंग को ही बोला है हमने फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है ओपनिंग, कोई ना कोई ओपनिंग है। क्लियर, ठीक है। फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकली स्पाइनल कॉर्ड ब्लू कलर की और ये नीचे तक रन करती है, कहां तक, लंबर रीजन तक। लंबर के भी कौन से रीजन तक, L1 से L2 रीजन तक ये रन करती है हमारी वर्टिबल कॉलम में। उसके बाद इसकी ब्रांचेस देखो, ये मेन ब्रांचेस निकली ना इससे, ये ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेट। और इसके साथ जो ब्लैक कलर की छोटी छोटी इसमें से सब ब्रांचेस निकली उसको बोलते हैं कोडा इक्विना। क्या बोलते हैं बच्चों, कोडा इक्विना। तो ये ब्रांचेस ही नीचे की तरफ रन करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी L1 से L2 रीजन पे स्टॉप हो जाती है। स्टार्ट कहां पे हुई, फोरामेन ऑफ मैग्नम, और एंड कहां पे हुई हमारी L1 से L2 रीजन पे। हाँ बच्चों, तो आया समझ में आपको यहाँ तक
कि जो मैंने अभी बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ऊपर से निकला फोरामेन ऑफ मैग्नम से और नीचे एंड कहां पे हुआ L1 से L2 रीजन पे, यहां तक मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर? उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट हमारा ये है कि जिसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर हमारी देखने को मिलती है मेल्स के अंदर, 45 सेंटीमीटर देखने को मिलती है मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर देखने को मिलती है बच्चों कितनी, 43 सेंटीमीटर। तो हमने एवरेज रखा है इसको 42 से 45 के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ रहती है। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों कि जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना इसका स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है रे बच्चों, बता दो। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है, नर्वस टिश्यू के अंदर दो चीजें आती है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर चाहिए आप सबसे, ठीक है? अभी करो, बिल्कुल अभी करो, नहीं 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 ये नहीं सोचना कि बाद में कर देंगे, अभी करो, कर दो, कर दिया तभी आगे बढ़ना। क्लियर? उसके बाद ये देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए अभी, क्या क्वेश्चन दिए बताओ। एक क्वेश्चन तो ये है आपके लिए क्या कि जो हमारा पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब, पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब से तो बड़ा स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर से क्या बना रहे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बनता है पूरा का पूरा, उस नर्वस टिश्यू के अंदर दो चीजें क्या है, वो किन दो चीजों से हमारा नर्वस टिश्यू बना है, नर्वस सिस्टम बना है। तो नर्वस टिश्यू के अंदर कौन सी वो दो चीजें, वो कमेंट करना, आई विल सी द आंसर। सुरजीत ने दिया था, मेरे को बहुत खुशी हुई, ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चा पढ़ता है। उसी तरह से अगर आप भी रिस्पॉन्स करोगे मेरे को पता चलेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, आपको याद रहता है या नहीं रहता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा बच्चों उससे, ठीक है? तो मैं देखता हूं कमेंट, इसीलिए आपको बोलता हूं कि कमेंट करना, अभी करना। दो क्वेश्चन बता दिए ना, अभी तीसरा क्वेश्चन भी बताता हूं अभी थोड़ी देर में, देखो, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये भी नर्वस टिश्यू की बनी है। क्यों बनी? क्योंकि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ही हमारा किसका बनता है, नर्वस टिश्यू का बनता है। उस नर्वस टिश्यू में क्या दो चीजें आती हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में अभी बतानी है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो आगे आपका, सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सीएसएफ, जो हमारी ये न्यूरल ट्यूब होती है ना ब्लू कलर की, ये सराउंडेड होती है हमारी मेनिंजेस से, और मेनिंजेस के अंदर भी मैंने बताया था सीएसएफ मिलता है। अरे मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है ना कवरिंग, देखो ये बताया था ना मैंने, ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन, और इसी से क्या निकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बच्चों? क्लियर यहां तक? तो जो कवरिंग हमारी ब्रेन को कवर करती है वही हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी करती है। अरे बच्चों मैंने ये नहीं बोला था कि मेनिंजेस कवरिंग होती है ब्रेन की खाली, मैंने बोला था कि मेनिंजेस ज्यादा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो जो कि ब्रेन को कवर करेगी, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और जो भी तुम्हारी अरेक्नोइड मैटर है, वो तीनों की तीनों इसको भी कवर करते हैं, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो सराउंडेड रहता है किससे, मेनिंजेस से। कवरिंग कौन करता है इसको, मेनिंजेस इसको कवर करता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को भी। तो यही बता रखा है इसने, सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मेनिंजेस के बीच में क्या होता है, सीएसएफ मिला था, है ना, सीएसएफ फ्लो करता है ना मेनिंजेस के बीच में। कौन सा रीजन होता है वो बताओ, 3 लेयर बता दी मैंने, कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, दूसरी एरेक्नोइड मैटर और तीसरी पाया मैटर। तो इसके बीच में ना एक स्पेस होता है, कौन सा स्पेस होता है रे बच्चा, ये क्वेश्चन पूछ जाता है नोट साइड में, और हमें तो आता ही नहीं सर। अरे मैंने बता दिया, मास्टर ने सब कुछ बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में जाना उसमें देखना, नहीं पता तो, और पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि सीएसएफ का प्रोडक्शन होता कहां है और फ्लो कहां करेगा। स्पाइनल कॉर्ड में मैं बता रहा सराउंड करे रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो कौन से रीजन में उसको सराउंड करे रखेगा, बताओ उस रीजन का नाम, उस स्पेस का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी देखता हूं कौन कितना पढ़ता है, कितना ज्यादा रिमेम्बर रखता है, याद रखता है अपने दिमाग में उन बातों को। इससे ना आपकी नॉलेज का टेस्टिंग भी होती है कि कितना आप पढ़ते हो, कितना आपका आईक्यू है और कितना आपका अंदर कॉन्फिडेंस है, ये भी पता चलता है इस चीज से। तो कमेंट करना। 3 क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो पोस्टीरियर एंड था न्यूरल ट्यूब का, उससे तो बनी स्पाइनल कॉर्ड, एंटीरियर से क्या बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू से ही हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, तो उसके अंदर वो दो चीज क्या होती हैं जिससे कि पूरा पूरा नर्वस सिस्टम बना है। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो हमारा
ये मेनिंजिस होता है, मेनिंजिस मैं तीनों तो बता दिए है, लेकिन आपको ये बताना है सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और स्पाइनल कॉर्ड को जो सराउंड करके रखता है वो कौन से रीजन में सराउंड करके रखता है, सीएसएफ कहाँ पे फ्लो होता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, ठीक है, वो बताना है आपको। क्लियर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लो आप, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर भी प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा आपको कि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अरेंजमेंट होती है ग्रे मैटर की और व्हाइट मैटर की। तो ब्रेन का मैं बता देता हूं आपको, ब्रेन का नहीं बताऊंगा मैं, ब्रेन का तो आप ही बताओगे मेरे को, क्योंकि अभी स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक है तो स्पाइनल कॉर्ड का मैं बता रहा हूं। देखो स्पाइनल कॉर्ड में ब्लैक अंदर दिख रहा है ना सेंटर की तरफ, तो ये ब्लैक है जो वो है क्या, वो है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी का ग्रुप ग्रे मैटर बनाता है बच्चों। तो जो हमारी पेरिफ्री होती है, पेरिफ्री पे तो प्रेजेंट होंगे एक्सोन के ग्रुप। देखो मान के चलो ये हमारा सेल बॉडी और इससे निकले हैं हमारे बहुत सारे एक्सोन, ठीक है। तो जो ये सेल बॉडी का ग्रुप है वो तो क्या बनाता है, ग्रे मैटर बनाता है, और जो एक्सोन का ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, पेरिफ्री के ऊपर व्हाइट मैटर बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात है कि पेरिफ्री पे तो होता है व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ क्या होता है, सेंटर में क्या होता है बच्चों, ग्रे मैटर। क्लियर। ये देखो कितने अच्छे से तरीके से समझाया है, इसको देखोगे और समझोगे तो याद रहेगा लंबे टाइम तक। और अब मेरे को बताना है स्पाइनल कॉर्ड का तो मैंने बता दिया, मास्टर ने बता दिया, कितना अच्छा है मास्टर, हेल्प कर देता है। अब मेरे को बताओ ब्रेन में कैसे होगा इसका अरेंजमेंट, ग्रे मैटर कहाँ पे मिलेगा, पेरिफ्री पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा, और तुम्हें बताना व्हाइट मैटर कहाँ पे मिलेगा, ब्रेन के अंदर। क्लियर। तो 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए, मैं देखूंगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा इसने बता रखा स्ट्रक्चर में तो एक तो नर्वस टिश्यू से बनी है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, दूसरा बताया इसने क्या कि सराउंडेड होता है मेनिंजिस से और सीएसएफ से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको ना बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, जितना भी अभी तक पढ़ा है ना आपने उसका कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, इसका होता है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व सिग्नल। जितने भी नर्व के सिग्नल होते हैं, चाहे सेंसरी हो चाहे फिर मोटर सिग्नल हो, तो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट। ट्रांसमिशन का काम करता है कौन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, जितने भी रिफ्लेक्सेस है ना हमारी बॉडी के, उन सबको कोई कंट्रोल करके रखता है कौन, हमारा रेगुलेट करवाता है, फिर कंट्रोल करता है कौन, रेगुलेट कौन करवाएगा, अरे कनेक्टिंग लिंक कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा इसका फंक्शन होता है कंट्रोल करके रखता है जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए तो हमारे रिफ्लेक्सेस ही देखने को नहीं मिलेंगे बॉडी में, हमारा ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स ही नहीं होगा ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, तो पैरालिसिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। क्लियर। अब देखो बच्चों, इस पूरे के कंक्लूजन में आपको बताता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। जिसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, वो यहाँ पे आ जाओ, प्रैक्टिकली दिखाता है मास्टर, ठीक है। मास्टर प्रैक्टिकली दिखा के दिमाग में बिठा देगा। अब देखो ये क्या है, बताओ क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है। अरे मास्टर पागल हो गया है, अरे मास्टर बावड़ा है। देखो बच्चों अभी दिखाता हूँ तुम्हें, प्रैक्टिकल करता है मास्टर, दिमाग में बिठाएगा। अभी देखो मास्टर की हर एक चीज काम आएगी, देखो घड़ी भी काम आएगी, उसकी शर्ट भी काम आएगी, टी शर्ट मतलब देखो कैसे आएगी, अब देखना। अब मास्टर की देखो बच्चों यहाँ देखना है बस, ठीक है। 2 मिनट तक देख लो, उसके बाद जितना भी पढ़ा है ना अभी तक और जितना पहले पढ़ा है वो सारा का सारा एक बार कवर होने जा रहा है, तो एक बार ध्यान से देखो। जो ये हमारा ऊपर का हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये होता है स्कल। क्या होता है, स्कल बोन। स्कल बोन के अंदर जो हमारा बैठा हुआ है ना, प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सेफ, बाहर से कोई चोट चाट लगे ना तो ये उठेगा उसको पहले स्कल, ठीक है। प्रोटेक्शन का प्रोवाइड काम करता है, कौन करता है, हमारा स्कल बोन, ठीक है। बोन सबको पता है हार्ड होती है, तो जितना ही प्रेशर पड़ेगा बाहर से या फिर इंजरी वगैरह होगी, पहले किसके ऊपर आएगी, बोन के ऊपर आएगी, ताकि हमारा ब्रेन बचा रहे। तो ये जो ब्लैक कलर का बैठा हुआ है इसके अंदर ये कौन है, अरे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन भाई साहब, ठीक है, बीबी ब्रेन भाई साहब इसके अंदर बैठा स्कल के अंदर। और उसी से ही ब्रेन से ही निकला हुआ एक पार्ट है जो कि क्या है, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो मेरा हाथ दिख रहा है ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्कल के अंदर तो बैठा हुआ है हमारा ब्रेन, और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर बैठी हुई है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या बैठी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही एक्सटेंडेड पार्ट है एक, जिसको बोला है स्पाइनल कॉर्ड। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है।
एनलोकेटेड पार्ट है और सिलेंड्रिकल में शेप है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अब देखना मास्टर की चीजें कैसे काम आती हैं। देखो ये जो रिंग टाइप में दिख रही है ना, ये रिंग टाइप में मेरी बोझ जो रिंग टाइप में दिख रही है, ये ओसिपिटल लोब के बिल्कुल नीचे ही बैठी हुई है, बेस पे। ओसिपिटल लोब जो है हमारा, इस पे एक रिंग बनती है ऐसे, उस रिंग को ही बोला है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम से हमारी स्टार्ट होती है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये बता रखा, फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट हुई और L1 से L2 रीजन, लंबर का जो रीजन है वहां पे खत्म हो जाती है। तो जो ये यहाँ पे खत्म हुई ना, एंडिंग हुई इसकी, ये कहाँ पे हुई? L1 से L2 रीजन पे, L1 से L2 रीजन पे। अरे ये क्या है मास्टर की? अरे ये शर्ट है। अरे शर्ट नहीं है ना को, देखो मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जो हमारा सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड CSF, तो जो ये व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ये हमारी मेनिंजेस है। इसके अंदर 3 लेयर है, अपनी 3 लेयर है, और ये इसको कवर करके रखती है चारों तरफ से, ऐसे कवर करके रखती है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, ये मेनिंजेस है। ठीक है, मेनिंजेस से कवर रहता है, और मेनिंजेस 3 लेयर है, 3 लेयर के अंदर एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर फ्लो करता रहता है हमारा CSF। तो इसलिए बोला कि मेनिंजेस और CSF इसको कवर करके रखता है, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। समझ में आया? अरे मास्टर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अब तो आ जाना चाहिए यार। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को कैसे याद रखोगे। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को ऐसे याद रखोगे, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड थी हमारी, ऐसे इसको काट दिया। अरे ये स्पाइनल कॉर्ड थी, ठीक है, इसको बीच में से काट दिया। काटने के बाद हमने इसको कैसे देखा? ऐसे करके देखा। ठीक है, तो ये देखो ऐसे करके देखा हमने, काट दिया और ऐसे करके देखा। क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो देखो जो हमारा पेरिफेरी रीजन होता है, पेरिफेरी रीजन पे तो होता है व्हाइट मैटर, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये सेंटर में होता है। क्या होता है? सेंटर में। ग्रे मैटर तो होता है सेंटर में, और पेरिफेरी पे क्या होता है हमारा? व्हाइट मैटर। क्लियर है? अरे प्रैक्टिकल दिखा दिया मास्टर ने, अब तो समझ में आ जाना चाहिए यार। क्लियर? अब तो बता दोगे ना ब्रेन के अंदर कैसे होता है अरेंजमेंट। मैंने बता दिया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैसे होता है। पेरिफेरी पे होता है हमारा व्हाइट मैटर जो कि ग्रुप ऑफ एक्सोन से बनता है, और बीच में होता है हमारे बहुत सारे सेल बॉडी जो कि ग्रे मैटर बनाते हैं। क्लियर? अब देखो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मास्टर मेहनत करता है तुम्हारे लिए, ऐसे समझाता है, इतने प्यार से समझाता है, प्रैक्टिकली समझाता है यार, कर देना कमेंट। ठीक है, आई विल सी। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से निकला क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन जहां पे भी वर्ड आ जाए ना बच्चों, उसका मतलब होता है ओपनिंग। क्या होता है? ओपनिंग। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जब L1 से L2 रीजन पे आई ना, तो बनाते कोन लाइक स्ट्रक्चर। ग्रीन कलर का दिख रहा है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना, कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर को बोला है कोडा मेडुलरिस। क्या बोला है बच्चों? कोडा मेडुलरिस। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर से एक तो मेन ब्रांच निकलते हैं, ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको। ठीक है, ब्लू कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइलम टर्मिनेट। और उसके बाद इसमें से ब्लैक कलर की साइड से और रूट्स निकली हैं, नर्व्स की, नर्व रूट निकली हैं छोटी छोटी। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की एक तो मेन ब्रांच होती है जड़, ठीक है, और उसी से छोटी छोटी जड़ें और निकलती हैं। तो मेन ब्रांच को तो बोला है फाइलम टर्मिनेट, और छोटी छोटी जो नसें निकली हैं, नर्व्स निकली हैं स्पाइनल कॉर्ड की, रूट्स निकली है, जैसे प्लांट में निकलते हैं छोटी छोटी मेन ब्रांच के साइड में, तो उसको बोला है हमने क्या? कोडा इक्विना। कोडा इक्विना तो छोटी छोटी रूट्स हैं, सब ब्रांचेस हैं। और फाइलम टर्मिनेट क्या है? एक मेन ब्रांच जो कि नीचे की तरफ आई है, हमारे सैक्रम और कोकिक्सियल रीजन तक आई है। ठीक है, टर्मिनेट कहां पे हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड? ये L1 से L2 रीजन पे हो जाती है, और L1 से L2 रीजन से लेके और फोरामेन ऑफ मैग्नम तक इसकी लेंथ अगर मेजर करें तो कितनी होती है बच्चों? 45 होती है। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर मेल के अंदर और 43 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर। तो 42 से 45 सेंटीमीटर के बीच में होती है हमारी लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर था हमारा किस चीज का? स्पाइनल कॉर्ड का। तो इसमें रीजन आपको पता ही है, वर्टिकल कॉलम एक सर्वाइकल रीजन होता है, एक थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक रीजन के बाद हमारा लंबर रीजन होता है, सैक्रम रीजन होता है, कोक्सियल रीजन होता है। क्लियर? तो देखो C1 से C7 तक तो होता है हमारा सर्वाइकल रीजन, और देन होता है हमारा थोरेसिक रीजन। मैं अभी वर्टिकल कॉलम के बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड के हम बाद में देखेंगे। ठीक है, T1 से T12 तक होता है हमारा थोरेसिक रीजन, और L1 से L5 तक होता है हमारा लंबर रीजन। उसके बाद सैक्रम होता है हमारा S1 से S5, और उसके बाद हमारा कोक्सियल रीजन होता है C1 से C4 होता है वैसे तो, लेकिन ये 4 की 4 बोन फ्यूज हो जाती हैं और एक ही कोकिक्स बना लेती हैं। ठीक है, कोक्सियल बोन बना लेती हैं। क्लियर बच्चों? इन रीजन से अलग अलग नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स का अलग अलग फंक्शन होता है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर ना? वेरी गुड।
उसके बाद देखो बच्चों, जो हमारा ये है स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड को अगर हम कट कर दें, थोड़ा सा पार्ट को निकाल लें और हम उसको, यही तो करा था अभी, क्रॉस सेक्शन देखे तो ये स्पाइनल कोड है, इसको काट दिया, थोड़ा सा पार्ट लिया इसका ये वाला हिस्सा, और इसको कैसे करके देखा, ऐसे करके देखा, फिर क्रॉस सेक्शन देखा इसका। क्रॉस सेक्शन जब देखा तो इसमें एच शेप का एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? एच शेप का स्ट्रक्चर बनता है हमारे स्पाइनल कोड के क्रॉस सेक्शन में, एच शेप का स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें जो है, अगर इसको डिवाइड कर दें हम, नीचे वाले पार्ट को तो बोलेंगे एंटीरियर पार्ट, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों पोस्टीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पार्ट। इस क्रॉस सेक्शन को हम अभी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर में, यही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर?